लेकिन अगर हम भगवान के हो गए तो ये बहुत अच्छी बात है। सुदामा जी एक निर्धन ब्राह्मण हुए। सुदामा जी की पत्नी है जिनका नाम है सुशीला, परम धर्मात्मा। मुझे लगता है कि सुदामा बनना आसान है भैया, लेकिन सुशीला बनना बहुत कठिन है बाबू। सुशीला बनना बड़ा कठिन है। मैया सुशीला के जीवन में अत्यधिक अभाव है, क्षमा करें। पत्नी पति के प्रति श्रद्धेय तब ज्यादा होती है जब उसकी डिमांड पूरी होती है। नहीं, बलौदा बाजार वालों की बात नहीं कर रही मैं, यहाँ की माताओं की बात नहीं कर रही। यहाँ की माताएं तो बड़ी सीधी सादी है, बिल्कुल गाय है, गाय अत्यधिक सीधी। डिमांड पूरी है तो उस दिन कह दो तो रोटी छोड़ो पनीर का पराठा बनाकर खिला देंगे। जिस दिन मन की बात हो जावे कि भाई पति आया और सोने की अंगूठी लेकर के आया, सोने की अंगूठी रंग देखेंगे खुश हो जाएंगे, उस दिन फिर दाल चावल रोटी सब्जी पुलाव पनीर सगरे बना करके दे देंगे। और कुछ मांगे नहीं मिला, बिना घी लगाए रोटी खिलाएंगे, घी भी नहीं लगाए। आपकी डिमांड पूरी हो मैया, आपके कहने के अनुसार सारा कार्य घर में हो, तब आप सास ससुर पति के प्रति श्रद्धेय हैं। ये बड़ी बात नहीं है। जीवन में अभाव है, अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, इसके बाद भी आप पति के प्रति श्रद्धेय हैं, तब जाकर के श्रेष्ठ अर्धांगिनी कहलाने के अधिकारी हैं, श्रेष्ठ पत्नी कहलाने के अधिकारी हैं। मैया सुशीला का जीवन ऐसे ही है। छोटे छोटे बच्चे हैं मैया, रहने को घर नहीं, खाने को भोजन नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं। आजकल अलमारियां में 150 साड़ी रखी रहती, लेकिन शादी पड़ जाए तो नई साड़ी चाहिए। पर तो पति के पास यही जाकर क्या पहनूं मैं, पति सोचता है आग लगा दूं क्या इसमें, इतनी धरी है फिर भी क्या पहनूं, कहीं जाना है तो पहला प्रश्न पहने क्या। लेकिन सुशीला का जीवन देखें, कई कई दिनों तक भोजन नहीं मिलता। एक झोपड़ी है, उसमें इतने छिद्र हैं कि बरसात होता है तो पानी घर के भीतर भरता है, और वस्त्र में एक साड़ी है, उस एक साड़ी में भी इतने छिद्र हैं कि तन ढकना मुश्किल हो जाता है। स्नान करती हैं तो गीले वस्त्र पहनकर धूप में बैठती हैं, जब सूख जाता है तब गृह कार्य में लगती है। लेकिन इसके बाद भी न भजन छूट रहा है, न पति की सेवा छूट रही है। भजन नहीं छूट रहा है, भोजन भोजन की तो कई कई दिनों तक दर्शन नहीं होते। जब बच्चे कहते हैं मां भूख लगी है, तो सुशीला मैया जल पिलाती है, लाला पानी पी ले, भूख शांत हो जाएगी। लेकिन जब 3-4 दिन बीत जाते हैं, भोजन नहीं मिलते, तो जब बच्चे कहते हैं माँ भूख लगी है, तो सुशीला जी कहते हैं पानी पी ले, तो बच्चे कहते हैं माँ भूख इतनी ज्यादा लगी है कि पानी से तृप्ति नहीं हो रही है। और भूख प्रबल हो जाए तो पानी से पीने की इच्छा नहीं होती। कभी कभी तो ये कह देती है बेटा आज एकादशी है, एकादशी के दिन ब्राह्मण भोजन नहीं करते, भोजन निषेध है। तो बच्चे सोच लेते आज तो एकादशी है, लेकिन भगवान जाने द्वादशी कब आएगी, कब भोजन का दर्शन होगा। दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं,
कई बार भोजन होता है लेकिन शायद भूख नहीं होती, और जिसके पास भूख होती है उसके पास भूख के अनुसार भोजन नहीं होता। और मुझे लगता है सुदामा जी को जितेंद्रिय कहा गया है, लेकिन सुशीला मैया के मन में पाने की चाह थी। क्यों? क्योंकि बच्चा भूख से तड़पता है तो वो पिता की उंगली नहीं मां का आंचल पकड़ता है। भूख लगती है तो मां की ही याद आती है, और एक मां सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, बस अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। अगर बच्चा रात को रोने लगे तो मां अपनी नींद को त्याग देती है और उठकर उसके लिए दूध गर्म करती है, अस्तु कुछ बना करके खिलाती है, इससे बच्चा भूखा ना रह जाए। और बच्चा भूखा ना रहे इसके लिए मां मजदूरी भी करती है, दूसरे के घर बर्तन भी धुलती है, जो ना करना पड़े तो करती है, बस बच्चे को भूखा नहीं रखती है। सुदामा जी के मन में पाने की चाह नहीं है, लेकिन मैया सुशीला के मन में है, अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए। जब जब एक दिन कई दिन बीत गया, बच्चों को देखिए, मैं व्यासपीठ पर बैठी हूं, मुझे पता है कि भूख क्या है। जब जब भूख हो और भोजन ना हो तो मुझे लगता है कि रोड पर गिरा हुआ वस्तु भी हमको प्रिय लगता है। किसी की थाली में रखा गया भोजन जो जूठा रहता है वो भी अच्छा लगता है, मन में भाव जगता है कि अगर यही मिल जाए तो मैं खाकर अपनी क्षुधा शांत कर लूं, भूख शांत कर लूं। बहुत दुखदाई होता है। और मुझे लगता है जीवन में भगवान गरीबी न दे। बहुत अनन्य रिश्ते भी बहुत दूर खड़े हो जाते हैं। आपके घर में अभाव है, गरीबी है, आप किसी के दरवाजे जाएंगे, यद्यपि आप उससे बात करने जाएंगे, लेकिन उसको लगता है कहीं कुछ मांग ना ले, इसलिए देखकर मुंह फेर लेता है। अगर जेब में आपके पैसों का वजन है ना तो रिश्तों का वजन बनाए रहेगा, और जेब हल्का हो गया तो भारी रिश्ते भी हल्के नजर आते हैं। वो पंक्ति है ना, अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, जब जेब से पैसों के सिक्के झड़ जाते हैं। मतलब से सभी माधव यहाँ रिश्ते बनाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम भी आते हैं। और आपको बता दूं, आपके जीवन का समय बुरा चल रहा होता है, कोई आपके बगल बैठने की इच्छा नहीं करेगा, लेकिन अगर आपका समय अच्छा है तो लोग पीछे भी चलेंगे ना तो बड़े गर्व के साथ चलेंगे। बहुत नजदीक से मैंने इन रिश्तों को देखा है। और सुदामा जी परम वीतरागी हैं,
कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं। सुदामा जी निर्धन है। कई बार लोग कहते कि सुदामा जी दरिद्र थे। नहीं भैया, निर्धन और दरिद्र में अंतर है। निर्धन वो है जिसके पास धन नहीं है, वो निर्धन है। लेकिन दरिद्र वो है जिसके पास बहुत धन है लेकिन संतोष नहीं है, तृप्ति नहीं है, सुख नहीं है, वो दरिद्र है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोष के नाम का धन होना चाहिए। सुदामा जी निर्धन है, दरिद्र नहीं। चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सो ही शहंशाह। सुदामा जी शहंशाह, न पाने की चिंता न खोने का डर। और ये भी है, कभी कभी ईश्वर हमारी क्षमता के अनुसार देता है लेकिन हम उसमें तृप्त नहीं होते, प्रसन्न नहीं रहते। तो स्वामी परमहंस जी का ये शब्द है कि जीवन में सुखी रहने का एक ही सूत्र है भैया, कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो हमें प्राप्त हो जाए। अगर हमारी थाली में दाल रोटी है मैया, तो उसी को खा करके आनंद में रहिए। पड़ोसी के घर में पुलाव बना है, यह सोच करके दिमाग खराब ना करिए, क्योंकि आपका पेट उसी नमक रोटी से भरेगा, दाल रोटी से भरे। जो प्राप्त हो पर्याप्त, खूब आनंद में रहिए, धन्यवाद करिए। क्यों? क्योंकि आपको दाल रोटी मिल रही है, न जाने कितने लोग उसके लिए भी तरस रहे हैं। इसलिए भगवान का धन्यवाद करो। श्री सुदामा जी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त। और आपको निवेदन कर दूं, खाने को, रहने को, पहनने को, सोने को कोई सुख नहीं है, लेकिन इसके बाद भी कभी भगवान से शिकायत नहीं किया, कभी नहीं। और एक निवेदन कर दें, केवल शिकायत ही नहीं, सुदामा जी ने जीवन पर्यंत कभी किसी के यहाँ भिक्षा नहीं मांगी। आज जो आपको बताया जाता है, अस्तु टीवी सीरियल में जो दिखाया जाता है, वो गलत है। और गलत जानकारी मति को बदल देती है। कभी सुदामा जी ने किसी भिक्षा नहीं मांगी। जब भी भिक्षा मांगने के लिए जाती हैं, मैया सुशीला जाती थी, सुदामा जी कभी नहीं जाते थे। आज के हम जैसे कथावाचक की भ्रांतियां फैलाते, सुदामा जी तो भिक्षा मांगते थे, भिक्षुक ब्राह्मण थे। कभी नहीं, सुदामा जी ने कभी मांगा ही नहीं। और क्यों नहीं मांगा, इसके पीछे भी कारण है। क्योंकि सुदामा जी इसलिए नहीं मांगे क्योंकि सुदामा जी भगवान को दे चुके हैं, और जो भगवान को दे दिया हो वो जगत से क्या भिक्षा मांगेगा भैया, क्या मांगेगा। जो जगदीश को प्रदान किया हो वो जीव से मांगेगा तो क्रेडिट खराब हो जाएगी ना। हाँ, सुदामा जी ने कभी भिक्षा नहीं मांगी। ये आजकल के कथावाचक हैं जो नौटंकी फैला कर रखे हैं, सुदामा जी की झांकी निकाल करके भिक्षा मंगवाते हैं, अपनी पॉकेट टाइट करने के लिए सुदामा जी को भिखारी बना दिया है। धिक्कार है ऐसे लोगों को। चाणक्य जी ऐसे लोगों के लिए लिखते, अल्प ज्ञान भयंकर। हाँ, जो अल्प ज्ञानी होते बड़े खतरनाक होते हैं। कई स्थानों पर आपके यहाँ भी होता होगा, जब कथावाचक आते हैं तो सुदामा जी की झांकी निकलती है। बताओ हाँ या ना, निकलती है ना। हाँ, वो भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं ना,
ऐसे झोली फैलाकर आप लोगों के पास जाते होंगे, जाते हैं? हाँ, 100 रुपया डालते हैं, 50 रुपया डालते, 20 रुपया डालते, 10 रुपया डालते। फिर जब सुदामा जी सबसे मांग लेंगे, झोली भर जाएगी, तो लाकर के कथावाचक के पास रख देंगे। फिर कथावाचक की टीम उठेगी, चकाचक नोट गिनेगी, अकाउंट में डालेंगे। व्यासपीठ की कोई मर्यादा नहीं रह गई। एक वक्ता का लक्षण क्या है, शायद इसका पतन हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, सुदामा जी ने अपने संपूर्ण जीवन में किसी से भिक्षा नहीं मांगी। किसी छोड़ो, जब भगवान द्वारिकाधीश के पास गए, सुदामा जी ने द्वारिकाधीश भगवान कृष्णचंद्र से भी भिक्षा नहीं मांगी। जो सुदामा जी भगवान के सामने हाथ नहीं फैलाए, उन सुदामा जी के पवित्र चरित्रों को हम भिखारी बना करके जगत में प्रेषित करें, क्या ये मर्यादा है? क्या ये संस्कृति है? क्या ये व्यासपीठ की सभ्यता है? क्या ये व्यासपीठ के नियम है? कहो। अपनी जेब भारी करने के लिए पवित्र चरित्र को कलंकित कर रहे हैं, ये मर्यादा नहीं है। परेशान ना होइए, गाय है। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए। एक बार आप दर्शन करेंगे, सुदामा जी जब भगवान कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं, तो मैया सुशीला 4 घर से 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के आई, चावल पोटली बनाकर सुदामा जी को दिया कि कृष्ण से मिलने जा रहे हो तो मेरा ये उपहार दे देना। भगवान के सुदामा जी कहते, मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए कुछ लेकर जाऊंगा। मैया गई, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई और ले जाकर सुदामा जी ने भगवान को दे दिया। ध्यान से समझे, वो कहने के लिए 4 मुट्ठी चावल था मैया, लेकिन सुदामा जी की संपूर्ण गृहस्थी थी। वो चाहते तो उसी 4 मुट्ठी का चावल का खिचड़ी बनाकर अपने बच्चों को खिलाकर तृप्त कर सकते थे। कल्पना करो, जो सुदामा जी भिक्षा में प्राप्त 4 मुट्ठी चावल भगवान को समर्पित कर दिए, जो आज के जमाने में सुदामा जी की झोली में चावल डालते हैं, पोटली लाकर चावल देते हैं, वो सुदामा जी बोरिया भर चावल लेकर क्या खिचड़ी बनाकर खाएंगे? क्या करेंगे? मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप मत लाइए, आप अपने श्रद्धा से लाते हैं, चावल की पोटली को दान करते हैं, तो पूजा के स्थान पर दान करिए, पंडित जी को दीजिए, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सुदामा की झांकी बना करके, उनको भिक्षुक बना करके उनकी झोड़िया में डाला जाए, ये थोड़ा अमर्यादित है, अपमानित है। अच्छा आप बताओ, कल्पना करो, जिन सुदामा के चरणों में जगत पिता जगदीश बैठे हों, उन सुदामा को क्या हम भिखारी बना सकते हैं? क्या वो भिक्षुक हो सकते हैं? कदापि नहीं। इसलिए सुदामा जैसा चरित्र, सुदामा जैसी गाथा, उनके जैसा भक्त शायद इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा मिले। इसलिए भैया सुदामा जी के चरित्र को कलंकित न किया जाए, उसे मर्यादित तरीके से ही प्रेषित किया जाए। प्रार्थना है मेरी, अगर झांकी निकलती भी है तो मर्यादित निकालो। सुदामा जी का स्वरूप बनाकर व्यासपीठ के समीप बैठाओ, चरण धो, चरणोदक का पान करो, ये तो महिमा है। भिक्षुक बना करके प्रेषित करना ये थोड़ी मर्यादा नहीं है। बचा जाए इन सब चीजों से। अब दर्शन करें।